श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ए गप बंद करो, मुझे बोलने दो, नहीं तुम बोलो। एक बार हम वृंदावन में थे और एक हमारे बाबूजी पहली बार उनको मिले। बुढ़ाऊ थे, 78 नॉट आउट, और उनके साथ कार में बैठ करके उन्होंने हमको वृंदावन की प्रदक्षिणा करवाई, 64 कोस की प्रदक्षिणा। 2-4 घंटे लगे। अब 2-4 घंटे बैठे उनके साथ, जो उनकी प्रवचन श्रृंखला शुरू हो गई। ये दुनिया ऐसी है, ये पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, यहाँ सैटरडे संडे दिल्ली के लोग आकर के एकदम बहुत भीड़ भड़का कर देते हैं, आध्यात्म का कहीं नाम नहीं, दिखावा है, जो शुरू हो गया उनका। अब किसी के यहाँ बैठो खाना खाने के लिए तो सब सुनना पड़ता है, पापी पेट के लिए। किसी के गाड़ी में बैठो तो सुनना पड़ता है, जो बोल हाँ हाँ हाँ। अब हम सुन रहे थे वैसे ही जैसे आप हमको सुनते हो, सेम टेक्निक। तो हम पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था, जैसे आप पर कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार। तो उन्होंने पूछा कि स्वामी जी आप कुछ बता नहीं रहे। हमने कहा देखो आप बोल रहे तो आप तो मेरे से बड़े हैं, वडील हैं, तो मैं आपके सामने क्या बोलूं। नहीं आप बताइए। तो हमने उनको पूछा कि आपने ये जो सारा बताया इसमें कुछ कर पाते हो क्या। बोले नहीं। क्यों हवा खराब कर रहे हो। देखो आध्यात्म का तात्पर्य दुनिया के बारे में एक भी प्रश्न मन में नहीं उगना। दुनिया के बारे में कोई भी प्रश्न आपके मन में आया तो आप चिंतावान है, चिंतन युक्त नहीं है। और इसी को लेकर के व्यक्ति फंस जाता है। पहला चिंता करने का धंधा, ये दुनिया ऐसी क्यों है, यहाँ जो अच्छे लोग होते हैं उनको दुख भुगतना पड़ता है, जो बुरे हैं वो तो मजे में रहते हैं। ऐसा कहा तो उसको पूछो आपका क्या हाल है। बोले हम तो मजे में है क्योंकि आप बुरे हो। नहीं नहीं हम बुरे नहीं, हम अच्छे हैं। ये चिंता है। दुनिया का भला करना, इससे बड़ी चिंता और कोई नहीं है। जिसने दुनिया बनाई है वो जानता है कि अपने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ डिफेक्ट है, वो जानता है। हमको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो संतो, इसीलिए विषय निश्चय करता है, निश्चित करता है कि हम चिंता कर रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं। और इससे बचने का एक आपको उपाय बताते हैं। चिंता से बचने का उपाय, कहीं भी किसी भी प्रकार से दुनिया की बातें शुरू हो रही हो, या तो उसको सुन रहे ऐसा नाटक करो लेकिन सुनो मत। यदि आपको उसमें खींचना चाहते हैं लोग अगल बगल के और पूछना चाहते हैं कि बाबूजी आपका क्या ओपिनियन है, तो एकदम बता देना आई डोंट नो। किसी भी प्रश्न का यही उत्तर सबसे बढ़िया है, आई डोंट नो। वही एकदम खल्लास, झंझट ही नहीं आगे कोई। देखो इसीलिए यहां कहते हैं भावे अहमः सर्वमिदं विभाति, लये अहमः नैव किंचित विभाति, तस्मात् अहम रूपमिदं समस्तम तन मार्गणम सर्वजयाय मार्गः। जब तक कि ये मैं है तभी तक तू है, तभी तक वो है, तभी तक दुनिया है, तभी तक अच्छा है, तभी तक बुरा है। इन सब में से अपने आप को बचाओ महाराज। जहां मैं नहीं यहां कुछ भी नहीं है। देखो इसीलिए ये मैं का अन्वेषण, ये मैं कौन है, कहां है, क्या है, इसका वास्तविक रूप क्या है, भगवान के बारे में जानने के चक्कर में मत पड़ना। अपने बारे में जान लो तो बहुत है। देखो
भगवान ने इतनी छोटी सी उंगली में इतना पर्वत कैसा उठाया? समझो आपको पता चला, व्हाट नेक्स्ट? देखो संतो, यह अध्यात्म नहीं है। तो तन मार्गणम सर्वजयाय मार्गः, इस मय का मार्गण माने अनुसंधान करे, तभी आपने सब कुछ जीत लिया है। सत्या स्थितिर्नाहम उदेति यत्र तच्चोदय स्थान गवेषणेन विना न नश्ये यदि तन्न नश्ये स्वात्मैक रूपा कथमस्तु निष्ठा। सत्या स्थिति न अहम उदेति यत्र, अपना स्वरूप वो है जहां मैं प्रकट नहीं होता। देखो, जहां मैं प्रकट नहीं होता वो अपना स्वरूप है। जब मैं ही नहीं तो प्रश्न नहीं, सब मन बन जाता है दर्पण तुल्य। दर्पण सबको प्रतिबिंबित करता है, लेकिन दर्पण में कोई प्रश्न नहीं आते, कोई विचार नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई एप्रिसिएशन नहीं, कोई कंडेमनेशन नहीं, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से देखो, हम जो आपको बता रहे हैं ना, ये भगवान श्री कृष्ण का उद्धव जी को दिया हुआ श्रीमद् भागवत पुराण में अंतिम उपदेश है। इसके बाद भगवान ने कोई उपदेश नहीं दिया। फिर उन्होंने अपनी लीला को संवरित कर लिया, बंद कर दिया। तो जब आदमी जैसे क्रिकेट की मैच में अब तो आउट होना ही है, आखिरी का बॉल है, इसके बाद तो मैच खत्म हो जाएगी, लेकिन 6 रनों की कमी है, तो आदमी दिल लगा तो एनी भी आउट तो होना ही है, तो धूम धड़ाके से लगा देता, छक्का लगा, जीत गए। इसी प्रकार से ये अंतिम स्थिति है जीवन की। कोई भी प्रश्न किसी के भी बारे में ना पूछे, ऐसा क्यों है? आप अपने स्वरूप में बैठे रहोगे। अच्छा महाराज, यदि ये मैं नहीं नष्ट हुआ तो हम परमात्मा के भगत हैं, हम आध्यात्म में चल रहे हैं, ये केवल अपने को धोखा देने का एक प्रकार है, बाकी कोई नहीं। फिर क्या कहते हैं? कूपे यथा गाढ़ जले तथान्तः निमज्ज बुद्ध्याशितया नितान्तं प्राणं च वाचं च नियम्य चिन्वन् विन्दे निजाहं कृतिमूल रूपम। जैसे कोई वस्तु कुएं में गिरी हो, आजकल तो नहीं दिखते कुएं, पहले गांवों में बड़े बड़े कुएं होते थे। 10 फीट जितना स्टेज बना है, इतना बड़ा कुआं। तो उसमें कोई वस्तु गिर जाती है तो लोग कूदेंगे और उसकी गहराई में पहुंच जाएंगे। और हमको पानी के गहराई में पहुंचना है तो उसके लिए साधना क्या है? अंदर गए, एकदम सांस को रोक लिया, मन को प्रसन्न रखा, आंखों को खोला और देखने लगे कि कहां हमारी अंगूठी गिर गई है। देखो, इसी प्रकार से कूपे यथा गाढ़ जले तथा अंतः, इसी प्रकार से अपने अंदर में कूदो। देखो, हम आपको हमारा एक अनुभव बताते हैं, ध्यान से सुनना। एक बार हम ऑस्ट्रेलिया में गए थे, केन्स एरिया में। वहां बोट में बैठ करके समुद्र में गए 5-6 किलोमीटर, और वहां नीचे जो करोल्स होते हैं उसको देखने का एक धंधा है। तो सब कपड़े बदले और कूदे, और फिर ऊपर ऐसा तैरना है पानी के सरफेस पर, और वहां उन्होंने वो क्या क्या गैजेट लगा दिए। और फिर नीचे आप देखो तो पूरे जितने भी अंदर के जो करल्स है, जो फूल है, पत्ते, सब बढ़िया दिखते हैं। जब ऐसा हम कर रहे थे तो चूंकि पानी में लहरें हैं तो उसके साथ भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। हमने कहा यार ये धंधा मजा नहीं आया। तो फिर हम गए, फिर बोट में निकाल दिया सब। तो वो बोट वाला कहता है, क्यों आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा। फिर हम कूदेंगे। बोले ये समुद्र बहुत गहरा है, यहाँ कूदोगे तो मरोगे। हमने कहा ये तुम्हारी समस्या है, मेरी समस्या थोड़ी ही, मरने के बाद क्या करना है। और मैं कूद पड़ा। कूदने के पश्चात हम 10, 15, 20 फीट नीचे चले गए पानी के गहराई में।
वहां एक बड़ा आनंद आया। ऊपर में रहो तो लहरें आपको परेशान करेगी, और गहराई में चले जाओ उसी स्थान पर तो पानी के गहराई में एक भी लहर नहीं होती। इसी प्रकार से ये दुनिया में रहो तो लहरें, कामम क्रोधम लोभम मोहम, और अपने में गहराई में चले जाओ, माने विषयों का चिंतन छोड़ दिया, वस्तुओं का चिंतन छोड़ दिया, व्यक्तियों का चिंतन छोड़ दिया, परिस्थिति का चिंतन छोड़ दिया, देह का चिंतन छोड़ दिया, इसका छोड़ते छोड़ते निकल जाओ तो अपने आप जहां हम हैं वही अपने अंतःकरण के गहराई में पहुंच जाएंगे। और हम सब लोग ये करते हैं, ऐसे नहीं कि हम करते हैं, एवरी वन ऑफ अस। कब? जब गहरी नींद होती है तो क्या होता है? गहरी नींद में हम अपने में ही डुबकी लगाते हैं, जहां अन्य की प्रतीति नहीं है, जहां अपूर्णता की भ्रांति नहीं है, जहां जीव जगत ईश्वर यह भेद नहीं है, वहां केवल आनंद मात्र है। जागृत अवस्था में गहरे नींद की अनुभूति को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। देखो, यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेहे। ये इसका तात्पर्य है। तो निमज्ज बुद्ध्या शितया नितांतम, अब अपने आप में कैसे गहराई में एक छलांग लगाओ। कहते हैं शीतया बुद्ध्या, शीतया माने एकदम तीक्ष्ण, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, वही है एकदम सूक्ष्मता से। सूक्ष्मता से ऐसा तात्पर्य नहीं कि अब हम गए अंदर मिल गया निकल गया, वो नहीं सूक्ष्मता। सूक्ष्मता माने किसी भी अनुभूति का विश्लेषण न करे, केवल होना, कुछ बनो मत। शब्द सुने, सुनने वाले बन गए, कुछ खाया, खाने वाले बन गए, कुछ अनुभव आया, अनुभव करने वाले बन गए। ये वाला वाल का धंधा बंद कर दो, कुछ बनो मत, केवल रहो। अपना जो होना है उसमें कोई प्रयत्न नहीं है। पतंजलि महर्षि का ये सूत्र बहुत महत्व का है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जब हमारे जीवन में प्रयत्न शून्य हो जाते हैं तब हम परमात्मा से एक है। जहां प्रयत्न है वहां परमात्मा से बिछड़ गए। देखो, जैसे हम सांस लेते हैं बिना प्रयत्न के, और हम सांस लेते नहीं, सांस आ जा रही है, उसमें मैं पैदा नहीं होता, प्रयत्न नहीं है, उस समय हम स्वस्थ है। और यदि सांस लेने में प्रयत्न करना पड़े तो कई बार जब हो जाता है अस्थमा तो ये क्या नहीं आपने शिवरंजनी की ताल लगा दी। देखो, ये महात्मा जी जो भजन गा रहे थे, सुबह सुबह जाकर के शिवरंजनी रात का राग है, और रो रो करके हे शिव जी कहां गए, अरे राम राम, सुबह में भूप राग गाओ, आनंद में रहो। देखो, लेकिन लोगों को रोने की आदत है ना, जाने कहां गए। देखो, स्टार्ट योर डे इन हैप्पी मोड, नॉट मिजरेबल। हे भगवान दर्शन कब दोगे? भगवान कहते ऐसा मुंह नहीं चाहिए सुबह सुबह देखने के लिए। देखो संतो, प्रसन्न रहो, ये साधना है, रोना धोना साधना नहीं है। तो
निमज्ज बुद्ध्या शितया नितांतम, एकाग्रता का तात्पर्य है हम सहज रूप से शांत है, कोई प्रयत्न नहीं, क्योंकि ना कुछ जानना है ना कुछ पाना है। ध्यान से सुनो, जब हम सोने का प्रयत्न कर रहे हैं तब तक के नींद प्रारंभ नहीं हुई। जब नींद प्रारंभ हो जाती है तो सोने का प्रयत्न समाप्त हो जाता है। पूरा हमारा जीवन ये प्रयत्न में ही फंसा है। प्रयत्न करना छोड़ दो, रिलैक्स। लेकिन ये जो करने की आदत पड़ी है ना दुनिया में, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इसके कारण मेडिटेशन भी करते हैं। जैसे जब तक के मैं सोना चाहता हूं ये भाव है तब तक के सोना प्रारंभ नहीं हुआ। उसी प्रकार से जब तक के मैं मेडिटेशन करना चाहता हूं तब तक मेडिटेशन का कहीं नामो निशान नहीं। देखो संतो, इस मैं को हटाना है। तो किस प्रकार से अपने आप में गोता लगाए, कहते प्राणम च वाचम च नियम्य चिन्वन। पहले प्राणों का नियमन करे। प्राणों का नियमन करना माने खामो खाम दुनिया में इन्वॉल्व मत होना। प्राणों का नियम का तात्पर्य प्राणायाम नहीं। भगवान रमण महर्षि लिखते हैं, प्राणबंधनात् लीयते मनः एक चिंतनात् नाशमेत्यदः। प्राणायाम करना और मन को शांत करना वैसा ही है जैसे आपके कार के एक्सेलरेटर पर आपका पैर है, दूसरा पैर आपके ही कार के ब्रेक पर है, तो वो इंजन की क्या स्थिति होगी? एक तरह से कह रहे कि भागो, दूसरी तरह से रुको। एग्जैक्टली वैसी ही स्थिति अपने अंतःकरण की होती है, जबरदस्ती। और जैसे ये आधे घंटे का काम पूरा हो गया, बाहर आ गए एकदम धूम धड़ाके से, इससे गुस्सा उसके दूसरा, इसको डांट उसको डांट, क्योंकि अंदर में सब तूफान चल रहा था। और कब तक करोगे प्राणायाम? 24 आवर्स। इसीलिए इस श्लोक में प्राण का अर्थ ये है, अपनी जितनी भी क्रिया है जगत में, इससे अपने आप को बचाओ। जितना नितांत आवश्यक है उतना ही उसमें लगे रहो, बाकी डोंट गेट इन्वॉल्व अननेसेसरीली। यदि आप आध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हो तो, यदि दुनियादारी करनी है, हाथ में झाड़ू लेना है तो ले लो, नथिंग रॉन्ग। लेकिन यदि वहां रह करके सोचेंगे परमात्मा का दर्शन होना चाहिए, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो प्राणम च वाचम च। दूसरी बात है वाणी का नियमन करें। वाणी के नियमन करने के 2 प्रकार है। पहला प्रकार, हम किसी से भी कोई भी बात करने के पहले अपने आप को एक प्रश्न पूछे, क्या बोलना आवश्यक है? पहला प्रश्न। तो आपको 99% स्थिति में उत्तर मिलेगा बिल्कुल आवश्यक नहीं। लेकिन हम लोगों की आदत पुरानी, कहना नहीं चाहिए हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से अच्छी है। अब मालूम है कहना नहीं चाहिए, क्यों कह रही हो? देखो, यहीं से तो संसार शुरू होता है। तो अन्य के साथ बोलने के पहले प्रश्न पूछे, क्या बोलना जरूरी है? और दूसरी, अपने वाणी पर नियंत्रण करने के लिए अपने आप से बोलना बंद कर दो। अपने आप से बोलना बंद करने के जो अनेक तरीके हैं, उसमें एक तरीका यह है, कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहो। हम ये नहीं कह रहे भगवान का नाम ले लो, कुछ तो गुनगुनाते रहो। जब आदमी गुनगुनाते रहता है तब जाकर के अपने आप मन उस गुनगुना में लग गया है। इस प्रकार से वाणी का नियमन करें। और फिर चिन्वन, और उसके पश्चात इसका चिंतन शुरू हो जाए, कस्तम को हम कुतमायातम। और ध्यान से सुनना, आत्मचिंतन का अर्थ है अनात्म चिंतन का अभाव। देखो,
आत्मदर्शन का अर्थ है अनात्म दर्शन का अभाव। देखो, आत्मानंद का अर्थ है अनात्म वस्तुओं से प्राप्त होने वाले आनंद का अभाव। जो किसी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल से प्रसन्न होता है वो संसारी है, और जो इन पर अवलंबित नहीं रहता वही साधक है। इसीलिए प्राणम च वाचम च नियम में चिन्वन विंदे निजाहं कृति मूल रूपम। इस प्रकार से ये जो अहंकार है, मैं है, इसका जो मूल रूप है इसका चिंतन करें कि हम कौन है, कहां से आए, क्या हमारा स्वरूप है। देखो संतो, जब भी आप डिस्टर्ब होते हो कभी भी, तो जहां भी डिस्टर्ब है एक क्षण के लिए सांस रोक लो और उसके पश्चात ये प्रश्न पूछो, कौन डिस्टर्ब्ड है? तो आपको निश्चित उत्तर मिलेगा। डिस्टर्बेंस का मूल जो है वहां कोई व्यक्ति बैठा है। पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, सास है, बहू है, पड़ोसी है, गुरु है, शिष्य है, गवर्नमेंट है। वहां कोई ना कोई एक व्यक्ति बैठा है। बिना व्यक्ति के विचार नहीं उठ सकते। देखो, और ये व्यक्ति कौन है? व्यक्ति का निर्माण होता है जब किसी भी परिच्छिन्न वस्तु से तादात्म्य हो गया, व्यक्ति तैयार हो गया। दुख के साथ तादात्म्य हो गया, दुखी पैदा हो गया। इस प्रकार से चिन्वन, चिंतन करना माने अनात्म चिंतन का अभाव। मौनेन मज्जन् मनसा स्वमूलम चर्चा इव सत्यात्म विचारणम स्यात् ईशोहम एतन्न मम स्वरूपम इति प्रमा सत्य विचारणांगम। अब यह आत्मचिंतन कैसा है ये बताते हैं। मौनेन मज्जन् मनसा स्वमूलम चर्या। पहले तो मौन हो गए, अब दुनिया से हमको कुछ लेना देना नहीं है। ये बात स्पष्ट समझ लो संतो। भगवद गीता कहती है मौन यह मन की तपस्या है, वाणी की तपस्या नहीं है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। ये है अपने मन की तपस्या। तो मन प्रसाद, हमेशा प्रसन्न रहना, ये तपस्या है। दुखी रहना, क्या हो गया, डिस्टर्ब मत करना, तपस्या कर रहे नहीं। असली तपस्या है हमेशा प्रसन्न रहो। देखो, जंगल में जाकर के परेशानी को इकट्ठा करने के स्थान पर अपने घर में जो परेशानी है उसके साथ प्रसन्नता से रहो, आपने बहुत बड़ी तपस्या कर ली है। तपस्या करने के लिए जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं। देखो, मन प्रसाद सौम्यत्वम, हमेशा शांत प्रसन्न, और मौनम, अपने आप से बोलना बंद कर दो। कई लोग जो प्रश्न कहते हैं ना, महाराज जी हमारे मन में बहुत उल्टे सीधे विचार आते हैं, कहते हैं लेकिन इनको पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। बिना शब्दों के विचार प्रकट नहीं हो सकते। यहां तो हम ऐसे बोलेंगे कि अन्य सुन सके, परश्रुति गोचर। यहां तो हम ऐसे बोलेंगे अपने आप से बोले जा रहे हैं, दूसरा नहीं सुन रहा है। ऐसे लोग अपने आप को सेंटिमेंटल कहते हैं। आई एम वेरी सेंटिमेंटल। माने क्या? मैं अपने आप से बोलती रहती हूं, लोग नहीं सुनते। तो पहले स्थिति होती है सेंटिमेंटल, बाद में हो जाती है मेंटल, फिर दूसरे भी सुनने लग जाते हैं। देखो संतो, यह नहीं है साधना। तो मौनेन मज्जन् मनसा स्वमूल, फिर मज्जन, उसमें हमने गोता लगाया, और स्वमूलम, अपना मूल क्या है। देखो ध्यान से सुनना। रूप रंग का मूल है आंखें,
आंखें नहीं तो रूप रंग नहीं। शब्द का मूल है श्रवण शक्ति, श्रवण शक्ति नहीं तो मूल शब्द नहीं। देखो कल हमको कोई मिले, कह रहे थे स्वामी जी सुनने को नहीं आता। हमने कहा ये भगवान की सबसे बड़ी देन है, इस दुनिया में सुनने जैसा कुछ नहीं है। फिर क्या करें, मतलब की बात सुनो, बाकी सुनने को नहीं आता। जितने लोगों को सुनने को नहीं आता है ना, वो ऐसे ही होते हैं। उनको मतलब की बात एकदम सुनने को आ जाती है, बाकी की सुनने को नहीं आती। तो रूप रंग का मूल है इन आंखें, आंखों का मूल है मन, मन का मूल है चैतन्य। ध्यान से सुनना, यह जो यात्रा है विषयों से हटकर के इंद्रियों में आए, इंद्रियों से हटकर के मन में आए, मन से हटकर के चैतन्य में पहुंचे, यह यात्रा देश में नहीं, काल में नहीं, वस्तु में नहीं। इस यात्रा में आप कहीं जाते नहीं हो, कहीं आते नहीं हो, कहीं पहुंचते नहीं हो। और इसीलिए इस यात्रा में कोई थकावट नहीं। देखो इसीलिए साधु संत इस दुनिया में इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी थकते नहीं। अपनी मस्ती बनी है, क्योंकि वो कहीं जाते आते नहीं है, अपने में मस्त है। तो इसको समूल चर्चा एव सत्यात्म विचारणम स्यात्, इसको कहते हैं आत्मविचार। आत्मविचार माने ये नहीं ये दुनिया के लोग ऐसे क्यों हैं, ये दुनिया के लोग वैसे क्यों हैं, उस मंदिर में हम गए थे तो ऐसा हो गया था, उस मंदिर में ऐसा कहा था। ये जो चक्कर है ना, ये संसार है। हम जब जाते हैं ना परदेशों में, जैसे अमेरिका में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो वहां के लोग हमको कहते महाराज जी चलिए हम आपको मंदिर में ले जाएंगे। हमने कहा देखो हम मंदिर में नहीं जाते। बोले क्यों? हमने कहा जिसने ओरिजिनल को देखा है, जेरॉक्स क्या देखेगा। देखो हमको जेरॉक्स नहीं देखना है। फिर कहां जाएंगे? हम जाएंगे किसी बड़े मॉल में, और वहां जो परमात्मा का दर्शन है उसको देखो। एक बार की बात है शिकागो की, एक अम्मा हमको जबरदस्ती से ले गई मंदिरों में। अब वहां के मंदिर बड़े मस्त होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन मंदिर, यहां से लेकर के यहां तक के जितने संभव है सभी भगवानों को यहां बैठा देते हैं, और जैसे मिलिट्री की डिसिप्लिन है, बैठे रहो, सब बैठे रहते हैं। हनुमान जी से अपने गणेश जी से शुरू हो जाता है, हनुमान जी में एंड होता है, और दुनिया भर के भगवान को बैठा दिया। और फिर हम उनको एक स्वीपिंग नमस्कार कर देते हैं, ऐसा करके खत्म, चलो निकले। और निकल आए तो वो कहती है स्वामी जी आपने तो बालाजी के दर्शन किए ही नहीं। हमने कहा देखो हमने ओरिजिनल के किए हैं, अब चलो निकल दो, जरा जाएंगे कहीं कॉफी पिएंगे। स्वामी जी नहीं प्लीज चलो। हम गए वहां, हमने कहा ठीक है भगवान संभाल के रहे ना, अमेरिका है। निकल आए, बोले स्वामी जी इनमें जो उनकी जो चंदन लगाया है बालाजी भगवान को, वो हीरे का है और वो मैंने दिया है। उनकी जो कान कुंडल है वो मैंने दिए हैं, और उनके गले में जो माला है वो मैंने डोनेट करी है। अब मुझे बताओ ये महामाया भगवान के दर्शन को करने के लिए आई थी कि मैंने जो दिया है वो दिखाने के लिए आई थी? देखो संतो, किसको हम धोखा दे रहे। फिर हमको तो लोगों को चाबी भरने में मजा आता है, टाइम पास हो जाता है। हमने उनको चाबी भरी, हमने कहा अम्मा अब मेरा पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान सर्व अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है। बोले कैसे? अब भगवान सर्वज्ञ नहीं होते तो उनको कैसे पता चलता कि आज तुम मुझे लेके आने वाली हो, इसीलिए सुबह उठ करके फट से अपने कपड़े पहन करके खड़े हो गए। बोले नहीं स्वामी जी हम आने के पहले पुजारी को बताते हैं मैं कल आ रही हूं, माने मेरे दिए हुए गहने भगवान को पहना देना। क्या देंगे भगवान को? देखो संतो, किसको धोखा दे रहे हैं हम?
इसी में फंसे हैं। हट जाओ यहां से। आपको यदि भगवान की असली भक्ति करनी है ना, तो उस मंदिर में कभी मत जाना जहां आपको आदर सत्कार मिलता है। ऐसे जगह चले जाओ जहां आपको धक्के मिलते हैं। श्रीनाथ जी में चले जाओ, वहां इतने धक्के मिलेंगे कि आपका ईगो जो है धक्के खा खा के निकल जाएगा। या तो हमारे वृंदावन के बांके बिहारी जी में चले जाओ, तब समझ में आता है कि अपना मैं कितना तगड़ा होता है। इसीलिए सत्यात्म विचारणम यही है कि हम दुनिया से हटे। और फिर कहते हैं एषा अहम एतन्न मम स्वरूपम, यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं, यह विवेक प्रारंभ हो गया। जितने भी ममता के क्षेत्र है वो मैं नहीं। फिर देह प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनका सबका त्याग होते 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 जिसका त्याग नहीं हो सकता वो अपना स्वरूप है। इसको कहते हैं चिंतन। ये दुनियादारी चिंतन नहीं है, ये चिंता है। इति प्रमा सत्य विचारणांगम, ऐसा जो ज्ञान है, समझदारी है, उसको कहते हैं अब हम चिंतन कर रहे हैं। गवेषणात् प्राप्य हृदंतरम तत् पदेद अहंता परिभुग्न शीर्षा अथ अहम अन्यत् स्फुरति प्रकृष्टम नाहंकृति तत्परमेव पूर्णम। गवेषणात् प्राक, इस अनुसंधान के पहले जो मैं करके दुखी सुखी हो रहा था, वह मैं इस अनुसंधान के द्वारा भुग्न शीर्षा, अपने सर पर ऐसा गिरता है कि उसका सर फट जाता है। और फिर ये जो छोटा मैं है वो गायब हो गया। अहमी नाश भाजी अहम अहम तया स्फुरति हृत स्वयं परम पूर्ण सत। जब ये छोटा अहम गायब हो गया तो परमात्मा प्रकट हो गया। देखो महाराज, यह बहुत महत्व का और सरल विचार है। एक बालक ने हमको पूछा था कि स्वामी जी आप कहते हैं भगवान हमारे हृदय में है, हम भी तो हमारे हृदय में है। हाँ, ये भी बात ठीक है। फिर हम दो हो गए ना अंदर, दो हो गए। फिर किसने क्या काम किया कैसे पता चलेगा? समझो हमने किसी को चाटा लगाया और कहा हमने नहीं, भगवान ने लगाया। दुर्योधन यही कहता था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। तो कैसे पता चले कि ये छोटा CH आत्मा ये प्रकट हो रहा है कि यह पूर्णात्मा प्रकट हो रहा है? कौन प्रकट हो रहा है? इसीलिए बच्चों के प्रश्न हमको अच्छे लगते हैं। बच्चों के प्रश्न में जिज्ञासा होती है, बड़ों के प्रश्न नहीं होते, बड़ों की कंप्लेन होती है। तो उस बच्चे को हमने कहा तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, अब मैं तुम्हारे इस प्रश्न के लिए एक तुमको गिफ्ट देता हूं। फिर मैंने उसको एक चॉकलेट दिया, तो उसने चॉकलेट देखा, बड़ा खुश हो गया और अपने जेब में रख लिया। हमने खा जाओ, बोले नहीं खाऊंगा। मैंने वापस करो, वापस भी नहीं करूंगा। ऐसा क्यों? बोले मैं अपने बहन को दूंगा। तो हमने कहा यार तू बहन को दे के क्या तुमको मिलेगा, तुम खाओ। बोले नहीं मैं उसको दूंगा। तो मैंने उसको पूछा इससे तुमको क्या मिलेगा? तो बेचारा कंफ्यूज हो गया, इधर उधर देखने लग गया। फिर कहता है, उन्होंने फिर मुझे प्रश्न पूछा तो बच्चे ने, स्वामी जी आपको बहन है क्या? हमने कहा नहीं। फिर आपको समझ में नहीं आएगा। कितनी सरल बात है। देखो, जो प्राप्ति का आनंद है वह जीव का आनंद है, जो देने का आनंद है वो ब्रह्मानंद है। देखो महाराज, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, ये दरिद्री विचार है। इसीलिए पतति अहंता परिभुग्न शीर्षा, जहां आपने इसका चिंतन शुरू कर दिया है, ये दुखी होने वाला, चाहने वाला, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये जो अहम है,
यह जो जीव भाव है वो एकदम नष्ट हो जाता है। और फिर अथ अहम अन्यत् स्फुरति प्रकृष्टम, और उसी समय जहां यह दरिद्री मय गायब हो गया, यह परिपूर्ण मय प्रकट हो गया। देखो ध्यान से सुनना। एक बार दिल्ली की बात है, हमारे एक मित्र थे, बुढ़ाऊ दोनों, उन दिनों में हम जवान थे, तो उनको हम पापा कहते थे, उनकी पत्नी को मम्मा कहते थे, क्योंकि वो अच्छा खाना खुना देते थे, इसीलिए हमको सबको ठिकाने पर लगाना रहता है। एक बार हमको आया फोन कि वो अम्मा चल बसी, तो हमने कहा अब तो हम नहीं आ पाएंगे, हम आ जाएंगे जैसे हमको मिलता है समय। हम पहुंच गए उनके पास। पहुंचने के पश्चात थोड़ी देर बात की, इधर उधर की, चाय पकोड़े कचौरी समोसे खूब डट के खाए, और फिर जब निकले तो उन्होंने कहा कि देखो आप रियल स्वामी जी हो। हमने कहा कैसे रियल है, अनरियल क्या होते हैं? बोले आपने मुझे दुखी नहीं किया। जितने लोग मुझे सांत्वना देने को आते थे, बोल बोल के मुझे इतना दुखी करते थे कि जब मैं रोना शुरू कर दूं तब उनको लगता चलो अपना कर्तव्य कर्म पूरा हो गया, इसको रुला दिया, फिर चले जाते। और आपने मेरे पत्नी के मरने के बारे में, दुख के बारे में एक भी बात नहीं करी, इसीलिए आप स्वामी जी हो। तो हमने कहा देखो बात ऐसी है, अब मुझे क्या मालूम कि आपकी पत्नी मरने से आपको दुख हुआ कि सुख हुआ। देखो महाराज, पत्नी के मरने से दुख होता है ये कोई नियम थोड़ी है, सुखी भी हो सकता है आदमी। इसी प्रकार से ये जो मैं है ना, ये जब नष्ट हो जाता है, परिपूर्ण मैं परमात्मा प्रकट हो जाता है महाराज। पत्नी मरने से पति मर गया, लेकिन आदमी तो जिंदा है ना, आदमी कहां गया? तो ये पति कौन था? पति जो नहीं था वो दुखी हो रहा था, और जो आदमी है उसको भी दुखी कर रहा था। देखो महाराज, इसीलिए अथ अहम अन्य स्फुरति प्रकृष्टम न अहंकृति तत्परमेव पूर्णम। तो यह जो दूसरा मैं है ये अहंकार नहीं है। अहंकार के नाश के बाद जो प्रकट होता है वो परमात्मा है। और परमात्मा के लक्षण क्या है? परमात्मा का मान अपमान नहीं होता। जहां हमको ये भावना आई कि हमारा आदर हो रहा है, हमारा अपमान हो रहा है, समझ लेना ये अहंकार की मक्खी अभी मरी नहीं। देखो परमात्मा तितली के जैसा है। तितली माने बटरफ्लाई। परमात्मा एक तितली के जैसा है। और ये जो ईगो है, अहंकार है, ये कैसा है? घर में रहने वाले मक्खी के जैसा है। तितली जो होती है वो जाकर के केवल फूलों पे बैठेगी। मधुमक्खी जो है जाकर के केवल फूलों पे बैठेगी। और अपने घर की मक्खी कहीं भी बैठेगी। भगवान का प्रसाद हो उस पर बैठेगी, गंदगी पड़ी हो उस पर बैठेगी। मनुष्य का जो अहंकार है केवल अच्छाई का ही अहंकार नहीं, बुराई का भी अहंकार होता है। देखो जो गरीब है उनको अपने गरीबी का अहंकार होता है। हम आपके जैसे अमीर थोड़ी, हम तो गरीब है, अहंकार। देखो हम इनके जैसे नहीं गुस्सा करते रहते, हमको गुस्सा नहीं आता, उसका अहंकार। आदमी को जितना बुराई का अहंकार होता है उतना अच्छाई का भी होता है, जितना अच्छाई का होता है उतना बुराई का होता है। बच्चों को पता है जब मैं घर में आता हूं ना एकदम सब चुप हो जाते हैं। उनको पता है मुझे गुस्सा आ गया, फिर वो उनकी खैरात नहीं है, उसका भी अभिमान। इसीलिए महाराज इस मैं से अपने आप को बचाने का तरीका ये सिंपल है, मौज में रहो, बस सब कुछ उसमें आ गया है। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपने दुनिया बनाई है क्या? नहीं, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो?
देखो, हमको लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप कुछ कार्य शुरू करो ना, कोई आश्रम बनाओ, कोई स्कूल बनाओ और कोई हॉस्पिटल बनाओ, हम आपके साथ हैं। हमने कहा कि देखो मुझे ये कुछ करना नहीं है। बोले स्कूल क्यों नहीं बनाते आप? हमने कहा क्यों मैं बनाऊं? बच्चे आप पैदा करो, स्कूल में ही चलाऊं, बेवकूफ हूं। देखो, तुम्हारे बच्चे तुम स्कूल करो, मैं वहां जाकर के खाना खा के वापस आ जाऊंगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस चक्कर में मत पड़ना महाराज। अहंकृति यो लसति ग्रसित्वा किम तस्य कार्यम परिशिष्टमस्ति किंचित विजानाति स नात्मनोन्यत् तस्य स्थिति भावयतुम क्षमक्कः। अहंकृति यो लसति ग्रसित्वा किम तस्य कार्यम परिशिष्टमस्ति। देखो, जिसने अपने इस शुद्ध मय को पहचान लिया है, उसको अब जगत में कुछ करना बाकी नहीं। ठीक, तस्य कार्यम न विद्यते, भगवान कहता है भगवद गीता के 3 अध्याय में, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जो अपने स्वरूप में स्थित है, जो अपने स्वरूप में मस्त है, जो अपने में परिपूर्ण है, उसको इस जगत में कुछ करना बाकी नहीं रहता। करना बाकी नहीं रहता माने देयर इज नो ऑब्लिगेशन। कार्य माने कर्तव्य कर्म। ऐसे साधु संतों को कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है। जिनको ध्यान से सुनना, इस दुनिया में कुछ करना है, वो व्यक्ति हमारा उपयोग करेंगे। जिनको इस दुनिया में कुछ भी करना नहीं है, वही हमको योग्य उपदेश करेंगे। उपदेश पाना है तो ऐसे संतों के पास जाओ जिनको दुनिया में कुछ नहीं करना है, फिर वो आपको ठीक उपदेश करेंगे। देखो, तस्य कार्यम न विद्यते, तो किम तस्य कार्यम परिशिष्टमस्ति किंचित विजानाति च स नात्मनो स्यात् अन्यत् तस्य स्थितिं भावयितुम क्षमक्कः। जो अपने स्वरूप के सिवा अन्य की स्थिति या अन्य के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता, केवल एक तत्व मात्र है जो अपना स्वरूप है। देखो, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तस्य को मोहः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जिसने इस एक तत्व में निष्ठा प्राप्त कर ली है, उसके जीवन में कहां काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनका कहीं भी होना संभव ही नहीं। ये केवल चिंतन के द्वारा हो सकता है, और चिंतन तब होगा जब हमने चिंता करना बंद कर दिया। देखो, चिंता छोड़ने के 2 उपाय आपको बताते हैं। प्रयत्न करना, जगत में किसी को भी प्रसन्न करने का, खुश करने का प्रयत्न मत करना, बिल्कुल ट्राई मत करना। कोई आदमी दुखी है तो उसको रहने दो, क्योंकि हर एक को दुखी होने का अधिकार है। दूसरी बात, किसी को दुखी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर एक आदमी अपने आप में सफिशिएंटली दुखी है। डोंट गेट इन्वॉल्व इन एनीबडीज लाइफ। देखो, हम बुढ़ाओ लोग अपना पोता, अपना पोती, अपना खोता खोती, हमारे पंजाबी में गधे को खोता कहते हैं, उसी में फंसे हुए हैं। इनफ ऑफ इट। दूर रहो और मस्त रहो, तब जाकर के आप अपने आप को दुनिया से बचाओगे। जहां अपनी आवश्यकता नहीं है वहां कभी नहीं जाना चाहिए। जहां अपनी आवश्यकता खत्म हो गई तुरंत निकल जाओ। हम कल खाना खाने गए थे, खाना खाने के लिए वहां जाकर के सोफा में बैठो, बात करो, बिल्कुल डायरेक्टली डाइनिंग टेबल, लैंडिंग ऑन डाइनिंग टेबल। खाना खाने के बाद तुरंत हाथ धो के निकलो। कोई आपको ढकेल दे तब तक रुकना मत कि स्वामी जी जाने का कितना लेते हैं आप।
देखो, तभी जीवन में आनंद आता है। जहां आवश्यकता नहीं वहां मत जाओ। ये हम नहीं बता रहे, शिव जी ने सती जी को बताया था। लेकिन स्त्री हो और माने पति की बात, नहीं मानी, चली गई अपने पिताजी के पास और हो गया ना सत्यानाश। जहां आवश्यकता नहीं हट जाओ, नहीं तो हम टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। कोई जरूरत नहीं, योर वर्क इज वर्क, गेट आउट। देखो कितना आनंद आता है जीवन में, फिर उसमें मान अपमान कुछ नहीं होता। अहंकृषियो लसति ग्रसित्वा तस्य किम कार्यम परिशिष्टम अस्ति, क्योंकि उसको जगत में अब कुछ बचा नहीं है। ऐसा जिसका अनुभव है कि जिसको जगत में कुछ लेना देना नहीं है, तस्य स्थिति भावयितुम क्षमक कहा, उसका जो अनुभव है ये हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, शहाणाचं जाणे शहाण्याची लक्षणे, वाइज मैन अलोन नोज द वेज ऑफ द वाइज, द अदरवाइज कैनॉट नो, वी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अदरवाइज एंड देन स्टार्ट इमेजिनिंग महात्मा का स्वरूप कैसा होता है। फिर स्थित प्रज्ञ के लक्षण कहते हैं। यहां तो फिर हम पुस्तकें पढ़ के देखते हैं, हाँ लंबी दाढ़ी है तो ठीक है, छोटी दाढ़ी है तो कम है, दाढ़ी नहीं है तो वाइज है ही नहीं। किसी का इवैल्यूएशन उनको नहीं करना है। देखो, इसीलिए अन्य के स्थिति का कभी भी ऐसी कल्पना का विलास नहीं करना। आह स्फुटम तत्वमसीति वेद तथाप्य संप्राप्य परात्मनिष्ठाम भूयो विचार मति दुर्बलत्वम तत्सर्वदा स्वात्मतया ही भाति। उपनिषद स्पष्ट कहते हैं तत्वमसी इति, हमको स्पष्ट बताया जाता है उपदेश वाक्य में, महावाक्य में, तत्वम असि, आप वह हो। देखो ध्यान से सुनना, इस समय हम लोग जब आनंद मंगल कैंप कर रहे थे तो एक दिन ध्यान के क्लास में बड़ा आनंद का विचार आया। देखो तत् यह जो है, यह धातु भी है और यह सर्वनाम भी है। सर्वनाम माने जो सबको लगाया जा सकता है, जैसे अहम सर्वनाम है, पुरुष भी लगा सकता है, स्त्री भी लगा सकती है, जवान बूढ़ा सभी लगा सकते हैं, अहम सर्वनाम हो गया। इसी प्रकार से तत् माने वो पुस्तक, वो पेड़, वो लड़की, वो समस्या, सबके साथ वो लग जाता है। तत् जो सब में है उसको तत् कहते हैं। एक सर्वनाम के अनुसार तत् का तात्पर्य है तनोति इति तत्, जिसको खींचा जा सकता है। इसी से तंतुवाद्य शब्द बना है। तंतु माने खींचा है लोहे को तो उसका तार बन गया। तत्त्वम असि, त्वम माने आप। शिष्य को उपदेश किया जा रहा है तो शिष्य के दृष्टि से मैं, तो गुरु जब कहते तत्त्वमसि, समझ में आया? हाँ समझ में आया। क्या आप परमात्मा हो, ये इसका अर्थ नहीं। तत्त्वमसि अर्थ मैं परमात्मा हूं, ये समझ है। तो यहां त्वम का अर्थ शिष्य के दृष्टि से मैं हो गया। अब तत् का अर्थ ये मैं ही सब में व्याप्त हो गया है। देखो यहां ये कहते हैं आह स्फुटम तत्वमसीति वेद, जब मैं ही सब कुछ हूं तो उसमें कौन सी खाक साधना करनी है? कहते हैं भूयो विचारः मति दुर्बलत्वम, इसीलिए इस ज्ञान के मार्ग में अभ्यास नहीं होता। देखो योगा में चले जाओ तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। रोज सुबह उठ करके हवा भरो, हवा निकालो, बैठ करके शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करो, उसके बाद मूल करो, बंध करो, मुद्रा करो, विद्रा करो, सब करते रहो। आप यदि कोई भी आसन इत्यादि करना 1 महीना छोड़ दो, फिर एक तो बातें भूल जाएंगे, कौन सी टांग कहां जाए, दूसरा चक्कर ही आएगा, अब बड़ा दुखता है, हो नहीं पा रहा है। जहां विकृति है वहां ये संस्कृति की आवश्यकता है। अपने स्वरूप में जिसकी निष्ठा हो गई है उसको फिर अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं।
देखो, हम लोग तैरना या बाइसिकल पर बैठना 2 बार नहीं सीखते, केवल 1 बार सीखते हैं पूरे जीवन में। एक बार हमने तैरना सीख लिया, उसके बाद कभी भूलते नहीं। देखो, इसी प्रकार से केवल 1 बार अपने आप को पहचानना है। इसीलिए कहते हैं तथा अपि संप्राप्य परमात्मनिष्ठाम यहां भूयः विचारः। यदि फिर से विचार करने लगो, नहीं आई थिंक मैं आदमी हूं, स्त्री नहीं हूं, बहुत अभ्यास किया है, आदमी हूं नहीं, फिर भी हो सकता है भूल जाऊंगा, इसीलिए रोज हाथ में माला लेकर के आदमी, मैं आदमी हूं, मैं आदमी हूं, मैं आदमी हूं, मैं आदमी हूं। नो, मति दुर्बलत्वम, हमको अपने ही अनुभूति के बारे में संदेह है। ध्यान से सुनना, जिसके बारे में आपके मन में संदेह या प्रश्न नहीं उठते वो आप हो। इससे और सिंपल क्या चाहिए? अब देखो, किसके बारे में प्रश्न नहीं है, संदेह नहीं है? हमको हमारे होने के बारे में कोई संदेह नहीं है। हम हैं या हम नहीं है, इसका कोई संदेह नहीं। अपने होने में कोई प्रयत्न नहीं। हमारा ये जो होना है, इसके लिए किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं। लोग कहते हैं आप जिंदा हो, इसीलिए मुझे लगता है मैं जिंदा हूं। नहीं, डॉक्टर भी सर्टिफिकेट दे दे तुम मर गए हो तो भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस यहीं बैठे रहो। जिसके बारे में संदेह नहीं, वो अपना वास्तविक स्वरूप है। इसमें क्या हो गया? अनात्म वस्तु का चिंतन खत्म हो गया, जिसको चिंता कहते हैं। और आत्मचिंतन, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं, वो भी खत्म हो गया। ये दोनों प्रकार के विचार, जगत को लेकर के चिंता और स्वयं को लेकर के चिंतन, जब चिंता चिंतन दोनों गायब हो जाते हैं, और जो गायब होने से इनकार करता है वो अपना स्वरूप है। और इस उपलब्धि में कोई भी आपको लाभ नहीं है। यदि आपके मन में ये विचार होगा कि गॉड रियलाइजेशन से क्या लाभ होता है, तो आपने गलत नंबर डायल किया है। हम आपको गारंटी देते हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब हम सोते हैं तो क्या मिलता है हमको? सब कुछ त्याग ही तो देते हैं। हम अपना देहात्म भाव त्याग देते हैं, पति पत्नी भाई बहन अमीरी गरीबी सब कुछ त्याग दिया, तब प्रारंभ होती है नींद। जब छोटी सी नींद के लिए सबके त्याग की आवश्यकता है, तो अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने के लिए इन सबकी कितनी आवश्यकता होगी। और ये त्याग कैसा है? त्याग ऐसा है कि केवल इतना जानो कि हमारा था क्या, कि जिसका हम त्याग कर रहे हैं। जैसे हम किसी के अन्य के पत्नी को डाइवोर्स नहीं दे सकते, इसी प्रकार से किसी अन्य के वस्तु का हम त्याग कैसा करेंगे? देह का त्याग करने के लिए क्या देह अपना है? किसी का बनाया हुआ है। हम अंदर में घुस गए और रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो गया, निकलते नहीं, क्या करना है कर लो। देखो महाराज, इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान यही कहते हैं। सबका त्याग करना माने पहले समझो तो सही महाराज, क्या था आपका कि जिसका आप त्याग करे जा रहे हो। इसीलिए साधु संतों को त्याग का अभिमान नहीं होता। जिस त्याग का अभिमान होता है वो त्याग नहीं है, वो त्याग का कार्टून है। देखो, आह स्फुटम तत्वमसीति वेद तथाप्य संप्राप्य परात्मनिष्ठाम भूयो विचारो मति दुर्बलत्वम
तत्सर्वदा स्वात्मतया ही भाति। तो जो अपने आप से डरते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैंने यदि ये किया तो मैं परमात्मा को भूल जाऊंगा, जो डर डर के रहते हैं वो भगवान के भगत नहीं है। देखो, हमको लोग कहते हैं, स्वामी जी आप बाहर खाना खा लेते हो। हमने कहा देखो हमारे नियम है, हमारा नियम ये है कि हम बाहर ही खाना खाते हैं। बोले अरे बाकी महात्मा लोग तो बाहर नहीं खाते। हमने कहा वो असली महात्मा है, हम नकली महात्मा है। बोले ऐसा क्यों? हमने कहा हमारा घर होगा तो घर में खाएंगे ना, ये भले आपका घर होगा लेकिन मेरे लिए तो बाहर ही है। इसी में फंसे हैं। बायां हाथ लगाया, दाहिना हाथ लगाया, कहीं प्याज गिर गया, कहीं आलू गिर गया, अरे राम 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 राम। ये ऐसे जो चुई मुई होते हैं ना, उनको परमात्मा प्राप्त नहीं होता। देखो, उसके पश्चात कहते हैं न वेद में हम माम उत वेद में हम माम इति प्रवादो मनुजस्य हास्यः दृग्दृश्य भेदात् किमयम द्विधात्मा स्वात्मैकतायाम ही धियाम न भेदाः। जो कहते हैं कि न वेदमी अहम माम उत वेदमी अहम, एक कहता है मैंने अपने आप को जान लिया है, आई हैव रियलाइज द सेल्फ। दूसरा कहता है भैया अभी तक तो रियलाइज नहीं हुआ, ट्राई कर रहे हैं। ये दोनों जो बोलने वाले हैं कि मुझे भगवान का अनुभव हो गया है और मुझे नहीं हो गया, ये दोनों के दोनों केवल हंसी के पात्र है। किम न हास्या। देखो बहुत सिंपल बात है। हमको एक बार की बात आपको बताते इसका अर्थ क्या है। ये जो केसरी ट्रैवल वाले हैं ना, ये सब पब्लिक को घुमाने के लिए ले जाते हैं। और आजकल के जो जवान बच्चे हैं उनको ये आईटी से बहुत पैसा मिला है। अब वो अपने माँ बाप को पहले जैसे एक ब्लाउज का पीस और एक चप्पल देते थे माँ बाप को बुढ़ापे में, वैसे नहीं देते। आजकल वो कहते कि मम्मी पापा आप जो है ना यूरोप घूम के आओ, हम आपको टिकट दे देंगे। अब जिंदगी में जो व्यक्ति चिंच पोकली के बाहर निकला नहीं, उसको यूरोप जाने का मौका मिल रहा है। फिर पूरे देश को बताना है, एकदम फेसबुक पर चले गए, हम यहां जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, बस। और इतने एक्साइटेड। और ऐसे ही एक ग्रुप आ रहा था लंदन से बंबई, और 2-4 घंटे के बाद पैर सीधा करने के लिए हम जाते हैं थोड़ा जहाँ कैटरिंग होता है, बाथरूम होता है, तो बात भी करते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं और फिर पैर भी खुले कर लेते हैं। हम वहाँ खड़े थे, उधर से एक सज्जन आए, टिपिकल बम्बई के दादर के सज्जन। जैसे पूना में सदाशिव पेठ है ना, वैसे बम्बई में दादर है। आए आने के पश्चात फिर उन्होंने मुझे कहा आर यू स्वामी, आर यू स्वामी? तो मैंने कहा एनी ऑब्जेक्शन, एनी ऑब्जेक्शन? नहीं, आर यू स्वामी? तो मैं चुप हो गया। फिर उन्होंने अपने पत्नी की तरफ देखा, पत्नी कही माने बोलना भी नहीं आता, इधर आओ। तो टुक 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 चले गए, बैठे, मैं पूछ के आती हूं। फिर वो आई, डू यू नो स्वामी अनुभवानंद, ही लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू, ही कम्स ऑन टीवी, डू यू नो हिम? तो मैंने कहा यस नो। बोले यस नो कैसा है? मैं जानता हूं इसलिए यस, लेकिन ऐसे नहीं जानता जैसे आप जानती हो अपने से अन्य के रूप में। परमात्मा को जानना और नहीं जानना दोनों ठीक है। उपनिषद कहती है अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। जो जानते हैं वो नहीं जानते, और जो नहीं जानते हैं वही जानते हैं। देखो, यो न तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। जो कहता है कि मैंने परमात्मा को ऐसा जाना है कि उसको जाना नहीं जाता, उसी ने ठीक से जाना है। जान गए? ऐसा जानना होता है। इसीलिए न वेद में हम
मैं नहीं जानता हूं, मैं जानता हूं, ये दोनों प्रकार का प्रवाद है। ये केवल हंसी की बात है, क्योंकि दुर्दृश्य भेदात की अयम द्विधात्मा, ज्ञाता और ज्ञेय के रूप में क्या परमात्मा दो भागों में बांट गया है? क्या दो प्रकार के परमात्मा है? एक परमात्मा यहां से बोल रहा है और दूसरा परमात्मा वहां सो रहा है, अच्छा सुन रहा है। तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सोता, तीसरे होते हैं सरोता। पंजाबी में सरोता होते, श्रोता नहीं होते। क्या दो प्रकार का आत्मा है? स्वात्मैक्यतायाम ही धियाम न भेदाः, अपने स्वरूप में कोई भी अन्य की प्रतीति नहीं है। रुत प्राप्य सद्धाम निज स्वरूपे स्वभाव सिद्धे मन अनुपलभ्य निष्ठाम माया विलास सरस स्वरूप विनयिक रूपा एकम मुख प्रवादाः। हृद प्राप्य सद्धाम निधि स्वरूपे, अपने इस स्वरूप में निष्ठावान होने के स्थान पर व्यक्ति जब अनावश्यक बातों में लग जाता है, कैसे लग जाता है? ये संपूर्ण जगत माया का विलास है, यह सत है, यह असत है, ये अनेक है, ये साकार है, ये निराकार है, ये एक है, अनेक नहीं है, ये सब की सब जो बातें हैं ना, ये सब बकवास है। इस चक्र में मत पड़ना। देखो, जब कोई कहता है कि द्वैत सत्य है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है नहीं विशिष्ट अद्वैत सत्य, वो भी ठीक है। तीसरा कहता है कि नहीं जी ये तो अद्वैत है, वो भी ठीक है। जानन अपि ही मेधावी जड़वल लोकम आचरेत, जो समझदार होते हैं वो गूंगे रह करके जगत में चलते हैं। एक बार तीन आदमी झगड़ा कर रहे थे। इसलिए झगड़ा कर रहे थे कि उन्होंने तीनों ने रस्सी को तीन प्रकार से देखा था। एक ने रस्सी को देखा सांप के रूप में, दूसरे ने सोचा कि ये माला है सूखी हुई, तीसरे ने ये सोचा कि ये एक डंडा पड़ा हुआ है। और तीनों का आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। एक कहता नहीं जी सांप है, दूसरा नहीं जी ये माला है। झगड़ा शुरू हो गया। उधर से एक सज्जन जा रहे थे तो उनको बुलाया, देखो जी हमारा झगड़ा सुलझाओ। उन्होंने बताया, मैं कहता हूं रस्सी है, मैं कहता हूं सांप है, मैं कहता हूं माला है, मैं कहता हूं लकड़ी है, बताओ क्या सच है? अब ये जो सज्जन थी उनको मालूम था तीनों गलत है, रस्सी है। अब यदि ये कहेंगे सांप वाले तुम गलत हो, माला वाले तुम गलत हो, डंडे वाले तुम गलत हो, तीनों को गलत बताएंगे तो तीनों इकट्ठा होकर इसकी पिटाई करेंगे। तो समझदार व्यक्ति क्या कहेगा, आप सब ठीक है, मुझे जरा बाथरूम जाना है, जल्दी ही निकल जाएगा। मूर्खों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। सबसे बढ़िया टेक्निक यही है, आई डोंट नो, फिनिश। नहीं तो उसी में लगे रहेंगे आर्ग्यूमेंट। नारद जी कहते हैं वादो न अवलंब्यः, जगत में वाद विवाद का आलंबन कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई वाद विवाद निर्णयात्मक नहीं होता। इसीलिए ये जो भिन्न भिन्न विचार आते हैं, ये तो माया है और ये तो है नहीं, ये तो प्रतीति है, ये सब जो है वो है, अपने को क्या फर्क पड़ता है, बढ़िया मौज में रहो न मस्त रहो, दे इनफ। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? अब उसको जाके पूछा हमको क्यों परेशान कर रहे हो? देखो, नहीं महात्मा लोग कहते हैं, मैं मालूम तो है, फिर हमको क्यों पूछ रहे हो? एक बार एक सज्जन, हमको वृंदावन की बात है, हम छोटा सा सत्संग किसी के घर में बैठे थे, आए कहीं से, आकर के प्रश्न पूछा कि स्वामी जी प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछो। 1.5 घंटे का प्रवचन दिया उन्होंने। फिर बोला बताइए अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मैंने सबको पूछा कि भैया आप लोगों को किसी को इनका प्रश्न समझ में आया हो तो मुझे समझाना, फिर मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। कोई प्रश्न था क्या? बोले प्रश्न नहीं था, प्रवचन था। देखो, कई बार हम प्रश्न नहीं पूछते, हम बताते हैं कि हमको क्या मालूम है।
इसीलिए सबसे बढ़िया बात है मौन। सिद्धस्य वित्ति सत एव सिद्धि स्वप्नोपमो खलु सिद्धया अन्या स्वप्न प्रबुद्धस्य कथम नु सत्यम सति स्थित किम पुनरेति माया। इसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में स्थित है उसके लिए अन्य कोई भी सिद्धि का कोई महत्व नहीं है। बाकी जितनी भी सिद्धियां है, किसी के कमर को हाथ लगाया, कमर का दर्द चला गया, महात्मा बड़े हैं। किसी के सर के ऊपर हाथ लगा दिया, पागल हो गया, महात्मा बड़े हैं। सॉरी, ठीक हो गया। हम इसीलिए किसी के सर को हाथ नहीं लगाते। हमको कहा था एक ने, स्वामी जी आप किसी के सर को क्यों नहीं हाथ लगाते? हमने कहा हमारा कोई भरोसा नहीं। समझो, सर पर हाथ लगाते समय हमारे दिमाग में विचार आ गया पागल हो जाए तो पागल हो जाए, दूर रहो। देखो महाराज, ये बाकी की सिद्धियों का कोई मतलब नहीं है। एक बार एक महात्मा ने भगवान की बड़ी प्रार्थना करी, हे भगवान हमको, अरे आज लेट हो गए, बाकी की बातें कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।